अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से मुल्क में आम इंतखाबात के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के मामले पर दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की ये समाअत थी। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से हस्ब मामूल पीटीआई के वकला को की तस्दीक करने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे लगता है जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ये एक आदत बन चुकी है कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी वकील, कोई भी रहनुमा या कोई भी शख्स अगर उनकी अदालत में आएगा तो उसको उसी सलूक का सामना करना पड़ेगा जैसा गुज़श्ता रोज़ शुएब शाहीन ने किया, जैसे आज सरदार लतीफ़ खोसा ने किया और जैसे जो है वो मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि शायद दीगर लोग भी उस तरह के सलूक का जो है वो सामना करेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे इतने बड़े ओहदे पर बैठे काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक सियासी जमात के साथ उनकी जो रंजिश है या जो उनका ज़ाती अनाद है वो इस हद तक बढ़ चुका है कि अब चीफ जस्टिस साहब तो जैसे पीटीआई को जो है वो रिलीफ देने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी जो भी दरख्वास्त दायर की जाती है उसमें कीड़े निकाले जाते हैं, नुक्ताचीनी की जाती है, ऐसे गैर ज़रूरी किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं, गैर ज़रूरी किस्म के जो है वो उसमें सवालात किए जाते हैं और सबसे बढ़ कर के जो वकला हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हों उनके साथ इंतहाई तज़हीक आमेज़ और तज़हीक आमेज़ किस्म का सलूक उनके साथ किया जाता है। मिसाल के तौर पे आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ, सरदार लतीफ़ खोसा साहब रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस साहब फ़ौरन उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा के नाम पर एतराज़ कर दिया और कहा जो उनके नाम के साथ जो सरदार का लफ्ज़ लगता है शुरू में उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ये सरदार और नवाब अदालत में नहीं चलेगा। सरदारी निज़ाम के ख़ात्मे का कानून आपकी हुकूमत ने बनाया था, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं। अब इससे देख के आपको क्या लगता है? मतलब मैंने जब ये केस की समाअत के बाद दीगर कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे मैंने इस हवाले से बात की, डिस्कस किया, तो वो भी इस बात पर बहुत ज़्यादा नादिम और इस पर जो है उनकी भी राय यही थी कि चीफ जस्टिस साहब को ऐसे गैर ज़रूरी किस्म के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें एक और नुक्ता भी पैदा होता है कि अगर सरदार किसी के लफ्ज़ नाम के साथ सरदार लगाना जो है वो अब दुरुस्त नहीं है या नहीं लगाना चाहिए तो फिर चीफ जस्टिस साहब अपने नाम के साथ से काजी भी हटा दें। ये तो मैं समझता हूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो है वो एक सीनियर वकील हैं। वो चूँकि इस पेशे से तकरीबन 40 साल से ज़ायद उनको इस पेशे में हो चुका है तो वो इस पेशे के साथ मुंसलिक शायद हर जो फ़र्द है वो जज हों, वकील हों, उनकी वो इज़्ज़त करते हैं। वरना जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सरदार लतीफ़ खोसा को कहा कि आप अपने नाम के साथ से सरदार हटा दें, तो फिर सदी अगर लतीफ़ खोसा साहब काजी साहब को ये कह देते कि चीफ जस्टिस साहब पहले आप अपने नाम के साथ से काजी हटाएं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब की क्या इज़्ज़त रह जाती। या वो ये कह देते कि चीफ जस्टिस साहब आपके जो दस्ते रास्त हैं, जो सीनियर तरीन जज हैं, उनका नाम सरदार तारिक मसूद है, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, फिर पहले उनको भी कहें कि वो भी अपने नाम से जो है वो हटाएं, सरदार का लफ्ज़ हटाएं। तो ये वो गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस साहब अपनी अदालत में करते हैं और मेरे ख्याल में जो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये इस तरह के जो बात करना या एतराज़ात करना या नुक्ताचीनी करना या उसमें से बात की खाल उतारना, कीड़े निकालना, ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के वकीलों को जो है उनको ज़द-ओ-कोब करना, उनको दबाव में लाना, उनका तमस्कर और उन पर तंज़ करना, उनका मज़ाक उड़ाना, इसका इसका मकसद यही होता है क्योंकि उनका ताल्लुक़ पीटीआई से होता है और चीफ जस्टिस साहब की अब हालत ये हो चुकी है कि वो अब पीटीआई के साथ उनका जो एक ज़ाती अनाद या जो रंजिश है वो अब छुपाए नहीं छुपती। वो जब भी कोई शख्स उनके सामने आता है पीटीआई की जानिब से नुमाइंदा बन के या वकील बन के, तो वो फ़ौरन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने अंदर का जो उनका ज़हर है वो फ़ौरन उनकी ज़बान पे आ जाता है और हम बार बार ये देख रहे हैं और मुझे एक ख़दशा है कि किसी दिन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब के साथ किसी वकील की जानिब से कोई इस तरह की बहस तकरार हो गई तो फिर चीफ जस्टिस का काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो रुसवा नहीं होंगे या वो उनकी तकरीम पर हर्फ नहीं आएगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी इज़्ज़त वक़ार जो है वो ख़राब होगी, वो मट्टी में मिलेगी। तो गैर ज़रूरी चीज़ों से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एतराज़ करना चाहिए। या तो अगर आपको किसी के सरदार कहने पर एतराज़ है तो फिर अपने नाम से काजी का
जो लफ्ज़ है वो भी हटाएं, क्योंकि काजी और सरदार के जो अल्फाज हैं ये तो इसी एक ही मायने में लिए जाते हैं, एक ही तरह से इनको देखा जाता है। तो फिर आप काजी का हटा दें और सिर्फ अपना लिखें चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा, तो फिर शायद सरदार लतीफ़ खोसा भी कह दें। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब ने फिर इस मौके पे कहा कि ये स्टेनो की गलती है, मैं आइंदा इस हवाले से जो है वो एहतियात करूँगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस और जो बेंच के दीगर जज साहबान थे उनकी जानिब से जो पीटीआई की दरख्वास्त थी उसमें से गैर ज़रूरी किस्म की उसके ऊपर नुक्ताचीनी की गई, उसके अंदर से जो है वो कीड़े निकालने की बार बार कोशिश की जाती रही। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक मौके पे कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपके मुताबिक क्या तौहीन की है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी का नाम शामिल करने पर भी एतराज़ किया गया कि दरख्वास्त में आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरीज़ का नाम जो है वो क्यों शामिल किया गया है। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की राह में रुकावट डाली गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सबूत क्या है, हमें कुछ दिखाएं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैंने सारी तफसील अपनी दरख्वास्त के साथ लगा दी है। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो वो इस हवाले से अपील दायर कर दें। वो अपीलें दायर करने का जब मरहला आया तो फिर हमने वो भी देखा कि जब वकील अपीलें दायर करने के लिए जाते तो उनको हाई कोर्ट्स के अंदर दाखिल ना होने दिया जाता। ये सारे वीडियो शवाहिद भी हमने जो है वो देख रखे हैं। और इसके अलावा लतीफ़ खोसा ने इस एक ये भी कहा कि हमें अपील करने के लिए रिटर्निंग अफसर का आर्डर्स जो है उसकी नकल भी फ्राहम नहीं की जा रही कि हम अपील दायर कर सकें। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो बेंच का हिस्सा थे उन्होंने कहा कि आपके कितने कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, आपने लिखा सारा डाटा सोशल मीडिया से लिया। अब देखें कि मेरे ख्याल में ये अदालत ने शायद मुनासिब नहीं किया, क्योंकि जो दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट सेल का जिक्र है, और इलेक्शन मैनेजमेंट सेल मेरे ख्याल में वो सोशल मीडिया नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक जो उनका विंग है जो आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कायम किया गया, उसकी जानिब से ये सारा डाटा जो है वो फ्राहम किया गया। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आपने सोशल मीडिया से डाटा लिया है। बड़ी अजीबो गरीब बात है कि जज साहबान जो है वो पीटीआई की जो दरख्वास्त है पता नहीं उन्होंने सही पढ़ी नहीं है या क्या उसमें गलती थी कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से लिया, हालांकि दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट सेल का डाटा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें बताएं हमसे क्या चाहते हैं, अब तकरीर शुरू ना कर दीजिएगा। ये देखें कि वही बात है कि बार बार उनकी तस्दीक करना। चीफ जस्टिस साहब खुद जब बोलते हैं तो वो कई कई मिनट तक बोलते रहते हैं, और वकील जब बोलने लगे तो उसके एक दो जुमले के फ़ौरन बाद उसको टोक देते हैं, उसको उसकी बात काट देते हैं, लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं देते। और बार बार उनके साथ जो है ये, और ये अब की बार नहीं हो रहा, ये जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं वो तकरीबन हर केस में हर रोज़ हम यही देख रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हर तो वकील के साथ तकरीबन वो इस तरह बहस तकरार करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के दौरान वो सबसे ज़्यादा उन्होंने खुद वो बोलते रहे, और जब कोई वकील अपनी दलील के लिए कोई जो आउट ऑफ द वे जाके कोई बात करने की कोशिश करता अपनी दलील की बुनियाद बनाने के लिए, तो चीफ जस्टिस साहब उस पर भी एतराज़ कर देते। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 3 दिन तक आर्डर की कापी नहीं मिली तो हम अपील कहाँ पर दायर करें। यानी जब वो अपील ही हमें आर ओ की जानिब से वो आर्डर की कापी नहीं दी जा रही तो आप कहते हैं कि हम अपील दायर करें, तो अपील कैसे दायर करें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको अगर कापी नहीं मिलती आर्डर की तो आप आर्डर की कापी के बगैर अपील दायर कर दें। अब ये देखें कि ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं जिनका काम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की निगरानी करना और उसको यकीनी बनाना है कि तमाम इदारे शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कापी नहीं मिली तो आप बग़ैर आर्डर के आप दरख्वास्त दायर कर दें, अपील दायर कर दें। तो सवाल सर यहाँ पर यह पैदा होता है तो फिर आप इस कुर्सी पर किस मकसद के लिए बैठे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप कुर्सी से उतर जाएं। हो सकता है आपके बाद वाले जब इस कुर्सी पर आएँ तो वो अपनी कुर्सी से अपने ओहदे से इंसाफ कर सकें और इस मुल्क और कौम की भले के लिए कुछ कर सकें। तो अजीबो गरीब किस्म का माइंड सेट चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का बनता हुआ नज़र आता है। पीटीआई के साथ बार बार उलझना, उनके वकीलों के साथ उलझना, बहस करना, तकरार करना, उनकी बातें टोकना, उनके जो है वो तज़ीक अमेज़ तरीके से उनको जो है वो उनके साथ मुखातिब होना, ये चीफ जस्टिस साहब का जो ओहदा है ये उसके शायान शान तो नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि
एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाया गया, और इसमें जो मुख्तलिफ सूबाई अहदेदार हैं, चीफ सेक्रेटरी हों या आईजीज़ हों, तो वो भी इसमें जो है वो मुलविस बनते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील कैसे मंजूर कर लें। ये बड़ी अजीब बात की। अभी दिसंबर के महीने में जब रिटर्निंग अफसरान के लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो उसमें तो चीफ जस्टिस साहब आपने उमैर नियाज़ी को नहीं सुना था, उसमें तो आपने पीटीआई का मौक़िफ़ सुने बगैर ही आपने लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर मुअत्तल कर दिया था। तो जहाँ पर आपको दूसरे फरीक की याद आ जाता है। मतलब तज़ादात से भरपूर शख्सियत अगर आपने दुनिया में किसी की देखनी है तो वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं। उनसे मिलें, उनके अदालतों में बैठें, उनके कौल व फ़ेल को देखें, उनका जायज़ा लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में अगर किसी शख्स के अंदर सबसे ज़्यादा शख्सी तज़ाद है तो वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। अजीब व गरीब बात है कि आप पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना हो तो आप उन पीटीआई को सुनते नहीं हैं। अगर पीटीआई की दरख्वास्त आपके सामने आ जाए तो आप कहते हैं मैं दूसरे फरीक को सुने बगैर हम अपील मंजूर नहीं कर सकते। अजीब ही, मतलब अब उसके ऊपर बंदा अब क्या कहे कि हम तो बोल बोल के भी थक गए हैं कि काजी साहब थोड़ा सा अपने ओहदे का लिहाज करें। और केस की समाअत के दौरान लतीफ़ खोसा साहब ने इलेक्शन कमीशन की जो बददियानती और जो झूठ था उसको भी अदालत में उन्होंने भरपूर तरीके से बेनकाब किया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी शिकायत पर सिर्फ सूबों को एक ख़त लिखा। क्या कमीशन एक ख़त लिख कर अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो गया? इसके अलावा लतीफ़ खोसा ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि 26 दिसंबर के बाद कहाँ क्या हुआ हमें वो बताएं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मीडिया पर सब कुछ आ चुका है, दुनिया ने भी इसको देखा है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो मीडिया नहीं देखता। यानी अब जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बहरिया टाउन केस में गुज़श्ता साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बहरिया टाउन केस में 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड बाहर से पाकिस्तान आया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ है। और उस वक्त इनको मीडिया रिपोर्ट्स का इन्होंने हवाला दिया कमरा अदालत में बैठ के, और आज कहते हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता। तो ये वो तज़ाद है, वो झूठ है जो चीफ जस्टिस साहब भरी अदालत में बोलते हैं, इस उम्र में आके झूठ बोलते हैं और तसलसल के साथ बोलते हैं। तो अब देखें कि मेरे ख्याल में ये कहने का मकसद कि मैं मीडिया नहीं देखता, इसका मकसद शायद ये है कि आपको याद है कि अभी 2-3 दिन पहले जमशेद दस्ती साहब की अहलिया के साथ जो जुल्म व सितम हुआ, उनके साथ जो तज़हीक आमेज़ सलूक किया गया, उस पर उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की। तो मेरे ख्याल में शायद चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ से अपनी आंखें और कान बंद कर ली हैं, और अब वो कहते हैं कि मैं अपील ही नहीं, मैं मीडिया ही नहीं देखता। यानी जब पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा हो तो चीफ जस्टिस साहब मीडिया नहीं देखते, और जहाँ पर पीटीआई को रगड़ा लगाना हो वहाँ पर ये मीडिया भी देख लेते हैं, ये टीवी भी देखते हैं, ये अखबारात भी देखते हैं, ये सोशल मीडिया का भी जायज़ा लेते हैं, लेकिन इधर आके चुप हो जाते हैं। और एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हम बीट रिपोर्टर हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारी वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, हमारी हर ट्वीट हर वीलॉग का जो है वो उसका वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहें कि मैं मीडिया नहीं देखता? भाई आप सारी निगरानी करवा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप मीडिया नहीं देखते? लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ पर पीटीआई के साथ ज़्यादती होगी वहाँ पर चीफ जस्टिस यही कहेंगे कि मैं मीडिया नहीं देखता, और इससे बड़ा मेरे ख्याल में शायद झूठ और शख्सी तजाद कोई नहीं हो सकता। लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर मज़ीद कहा कि आप सिर्फ कागजी कार्रवाई ना करें, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक बार माजी को इसमें घुसेड़ लिया। उन्होंने कहा कि आपने इससे पहले भी जो है वो इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात किए थे, इल्ज़ामात लगाए थे, और आप मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये भी आपका ही यानी पीटीआई का लगाया हुआ है। तो सर क्या किसी शख्स के माथे पे लिखा होता है कि वो ओहदे पर बैठने के बाद जो है वो बदल जाएगा और वो बदनीयत हो जाएगा? आप चीफ जस्टिस बनने से पहले आप कहा करते थे मीडिया आज़ाद होना चाहिए, शख्सी आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया के हवाले से आप सर्वे करवाया करते थे। अब जब आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, तो अब जो है वो आप बदल गए हैं। तो फिर किसको पकड़ा जाए? आप भी तो हमारी आंखों के सामने तब्दील हुए हैं। आप मीडिया की आज़ादी के हवाले से अपनी अदालतों में साफ़ियों से हाथ उठवा कर सर्वे करवाया करते थे। अब पिछले 20 माह में मुल्क के एक सबसे बड़े एंकर कत्ल हो चुके, इमरान रियाज 143 दिन गायब रहा मुल्क के अंदर। अब हालत ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम और तस्वीर चलाने पर पाबंदी है, तमाम मालकान को एक जगह इकट्ठे करके हुक्म दिया जाता है और मीडिया उसके ऊपर बगैर चूँ चरां किए उस पर अमल दरामद शुरू कर देता है। तो ये सर अब आपको क्यों नहीं याद आता? अब आप क्यों कि ये कहते हैं
कि जो आपकी शख्सियत है वो तज़ादात से क्यों भर गई है। इसी तरह जैसे आप बतौर जज कुछ कहते थे, बतौर चीफ जस्टिस आपका कंडक्ट कुछ हो गया, आपकी जो फेल है वो आपके कुछ हो चुके हैं, कॉल आपका कुछ होता है। तो ये कैसे किसी के चेहरे के ऊपर लिखा होता है, माथे पे लिखा होता है कि ये जब ओहदा इसको मिल जाएगा तो ये अपने ओहदे के साथ जो उसके फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम नहीं देगा। इसके अलावा जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का जो ख़त था जिसमें पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा करवाने और उसकी स्क्रूटनी के हवाले से जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था उसका तज़किरा हुआ, और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया है और कहा गया है कि 24 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जवाब दे। तो अब सिर्फ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ही नहीं बल्कि लाहौर के ज़िला लाहौर के भी 4 के करीब इलेक्शन कमीशन ऑफिस के अफसरान की जानब से खतूत लिखे गए थे। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। और देखें कि जो इलेक्शन कमीशन का अपने ही एक अफसर का जो ख़त है वो इलेक्शन कमीशन के गले की हड्डी बन चुका है, और इलेक्शन कमीशन का ये एतराफ़ करना कि पीटीआई के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसके मतहत नहीं है, वो उसके अहकामात नहीं मानते। तो ये सारी तो अब चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, अब ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गई हैं। अब आइंदा समात जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी तो उसमें क्या पेशरफ्त होती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये आज की तफसीलात थी, इस हवाले से आपकी जो भी राय फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।